Hello students, in science class we will read about plants. In previous class we have read about root system and shoot system, functions and modifications of roots stem. Then now we will read about leaves, flowers, fruits and seeds and pollination. Leaves arise from the nodes of stems and branches. हमने देखा था कि स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं. नोड्स वो प्लेस होते हैं जहां से ब्रांचेस और लीव्स निकलना स्टार्ट करती है, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. मोस्टली जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन ही होता है. थ्रू सम प्लांट्स प्रोड्यूस लीव्स ऑफ अदर कलर्स ऑल्सो. इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स, दो सम प्लांट्स प्रोड्यूस लीव्स ऑफ अदर कलर्स ऑल्सो. तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि दूसरे कलर्स की लीव्स उनमें पाई जाती है. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप. तो अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो डिफर करता है साइज और शेप में, और समटाइम्स कलर में भी. इफ यू ऑब्जर्व अ लीव्स क्लोजली, अगर आप लीव को आप देखते हो ध्यान से तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे. तो हम बात करें लीव्स का, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है मिडरिब एंड दिस इज पेटियोल. लीव, जिस पार्ट से लीव कनेक्ट होती है स्टेम से उसको हम बोलते हैं पेटियोल. एंड जो इसका ये ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज लैमिना और लीफ ब्लेड. इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, लैमिना. देन मिडरिब डिवाइडेड होती है इनटू वेरियस वेन्स. ये वेन्स भी फर्दर डिवाइडेड होती है इन वेरियस टाइप्स. तो दीज आर वेन्स. तो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. मतलब इसमें रेटिकुलेट मतलब वेन्स का बारीक जाल जैसा बना होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. तो लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट मिडरिब, लैमिना एंड वेन्स. तो the petiole is the stalk of the leaf which may not be present in some leaves. कुछ लीव्स में नहीं होती हैं, कुछ लीव्स डायरेक्ट अटैच होती हैं स्टेम और ब्रांच से, तो उनमें पेटियोल नहीं प्रेजेंट होता. एंड जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स होती है उनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेम से जोड़ने का काम करता है. लैमिना इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ. तो लीफ का जो फ्लैट, ये जो बड़ा पार्ट है इसको हम बोलते हैं लैमिना. लैमिना के बेस पे ही अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं. कुछ लीव्स में ये लैमिना छोटा होता है, कुछ में बड़ी होती है. तो अलग अलग लीव्स की जो वैरायटी होती है वो लैमिना के बेसिस पे होती है. देन दीज आर द मार्जिन्स ऑफ द लैमिना. ये इसके मार्जिन्स हैं. ये मार्जिन भी कुछ लीव्स में स्मूथ होते हैं तो कुछ में इस टाइप के क्रैक्ड होते हैं. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जिगजैग, ये कुछ लीव्स में इस टाइप के होते हैं और कुछ में स्मूथ होते हैं. देन वेन्स थिन लाइन्स हैं लीव्स पे, जो कि मैंने आपको बताया. एंड मिडरिब, सेंट्रल जो वेन है, मेन जो वेन है लीफ की, उसको मिडरिब बोलते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. तो लीफ का जो लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन. इस वेनेशन के बेसिस पे लीव्स टू टाइप्स की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. तो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जिसमें नेट लाइक अरेंजमेंट होता है. ये जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है नेट लाइक, जाल जैसा बनाती है वेन्स आपस में एक दूसरे के को क्रॉस करके. देन इसके एग्जांपल है रोज, हिबिस्कस, नीम, तुलसी. दीज लीव्स हैव अ ब्रॉड लैमिना. तो जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स होती हैं उनमें जनरली ब्रॉड लैमिना होता है और एक पेटियोल प्रेजेंट होता है. देन पैरेलल वेनेशन की हम बात करते हैं. तो पैरेलल वेनेशन जनरली सीन होता है ग्रेन्स एंड ग्रासेस टाइप्स वाली, जो सीरियल्स होते हैं, ग्रेन्स, मेज, वीट, ग्रासेस, इस टाइप की लीव्स में
पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। जनरली ये लीव्स स्मूथ होती हैं और इनमें लॉन्ग लैमिना होता है। साथ ही पेटियोल डू नॉट हैव ए पेटियोल, इनमें पेटियोल नहीं होता। ये डिफरेंस है दोनों में। फंक्शंस ऑफ लीव, फूड इज प्रिपेयर्ड इन ग्रीन लीव्स एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ग्रीन लीव्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फूड को प्रिपेयर करती हैं और स्टोर करती हैं। तो फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देन इन द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combine together and form food and oxygen in the presence of chlorophyll and sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर, इन दोनों की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर लीव्स फूड बनाती है एंड इस एंटायर प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, एंड प्लांट्स ब्रीथ कर पाते हैं थ्रू द स्टोमेटा जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में या रेस्पिरेशन में। जनरली ऑल द एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं ब्रीदिंग में। देन प्लांट्स ब्रीदिंग के अलावा एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं फूड प्रिपरेशन का। इसमें ऑक्सीजन टेकन आउट होती हैं और CO2 को इनटेक करते हैं। CO2 इनटेक एंड ऑक्सीजन आउट। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये भी स्टोमेटा की हेल्प से होता है। देन थर्ड प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स वाटर वेपर की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ओके, तो ये भी लीव्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना थ्रू द स्टोमेटा। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। देन नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। इसके अलावा कई बार समटाइम्स लीव्स अपना मेन फंक्शन के साथ साथ दूसरे फंक्शन भी करती हैं, यानी कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके अंडर वो चेंजेस उनमें आते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, जैसे कि लीफ टेंड्रिल्स। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्लेंडर ऑफन क्लोजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंड्रिल्स। तो कुछ में क्या होता है कि टेंड्रिल्स में ये देखो कॉइल जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली उन प्लांट्स में जो कि जिनका स्टेम वीक होता है, तो ये अपने आप को ऊपर क्लाइंब करने के लिए ऐसे टेंड्रिल्स फॉर्म करती हैं। ये टेंड्रिल्स किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो कांटेक्ट में आते हैं नेबरिंग ऑब्जेक्ट के, तो ये कॉइल फॉर्म में उसके साथ बाइंड अप हो जाती है और वो आसानी से उनको क्लाइंब करने में हेल्प करता है। यानी इन टेंड्रिल्स की हेल्प से वो इजीली क्लाइंब अप कर पाती हैं। तो इसके सम एग्जांपल हैं पी प्लांट, ग्लोरी लिली एंड वाइल्ड पी। ये इसके एग्जांपल हैं पी, ग्लोरी लिली, पी प्लांट और ग्लोरी लिली। लीफ स्पाइन्स, लीव्स ऑफ द सर्टेन प्लांट बिकम होली और partially modified into sharp pointed structures known as spines। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कई बार उनका जो कैक्टस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैक्टस में स्टेम डेवलप हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और स्टेम का जो फंक्शन है वो लीफ का फंक्शन हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया फॉर्म। देन इस पे जो आप स्पाइंस देख रहे हैं, ये स्पाइंस लीफ है जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू स्पाइंस, जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। देन क्योंकि कैक्टस डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए भी ये जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है प्रिकली पियर एंड कैक्टस, जिनमें कि लीफ स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। स्केल लीव्स, अनियन वगैरह कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कि स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्केली लीव्स थिन हो सकती हैं, ड्राई, स्टॉकलेस एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यूजुअली ब्राउनिश इन कलर
इन समटाइम कलरलेस भी हो सकती है, ब्राउनिश इन कलर भी हो सकती हैं, ड्राई होती हैं, स्केली होती हैं। देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द यंग लीफ। तो इनका जो फंक्शन है वो क्या है, जो यंग लीफ बर्ड है उसको एनक्लोज करना या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अनियन में जो यंग बर्ड लीफ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये स्केली जो आउटर लीव्स हैं वो करती हैं। When scale leaves are thick and fleshy, is as an onion, then their function is to store water and food. तो इनका फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड फूड को स्टोर करना। Then revise and recall, match the following. Tuber. Tuber is found in potato. Rhizome is found in ginger. Bulb is found in onion. Leaf tendrils found in glory lily, and spines found in cactus. Yes. So you will do revise and recall yourself. Flowers, fruits, and seeds. Flowers certain the male and female reproductive parts. Flowers are the main reproductive part of the plant, जिनमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हेंस दे आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इसीलिए इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, बिकॉज इनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व फ्लावर क्लोजली either through the naked eye or using a hand lens, you will be able to observe the following parts of the flower. फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो sepals are small leaf like structures which are green leafy structures that protect the flower in bud stage. ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेपल्स की बात हमने की। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके बाद पेटल्स। सेपल्स के बाद सेकंड आता है पेटल्स। पेटल्स आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मोस्टली अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या है, पेटल्स। एंड इसके ब्राइट कलर्स की वजह से इसकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ओके, तो इसका जो ब्राइट कलर है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो आता है स्टेमन। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन। देन स्टेमन के टू पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो इसका जो ये अपर पार्ट है वो एंथर, देन फिलामेंट की हेल्प से वो नीचे स्टॉक से जुड़ा रहता है। देन स्टिग्मा। Pistil is the female reproductive organ of the flower. It consists थ्री पार्ट्स इसमें होते हैं, मेन थ्री पार्ट्स हैं पिस्टिल के। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या प्लांट। तो इसके तीन पार्ट हैं। फर्स्ट स्टिग्मा ये, देन स्टाइल जिससे स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो इसको बोलते हैं स्टाइल, देन थर्ड ओवरी। ओवर इज द स्वोलन बेस ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का स्वोलन जो फूला हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं, जिनमें कि ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरी ही आफ्टर पॉलिनेशन फ्रूट में डिवाइड हो जाता, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन इसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो फाइन पाउडर जैसा स्ट्रक्चर आप देखते हो फ्लावर के अंदर, तो ये एंथर में फॉर्म होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये जो एंथर है ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये देखो फ्लावर में ये जो जैसे इंसेक्ट इनके ऊपर बैठते हैं तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनके इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाते हैं, इनके लेग्स पे और इनके पंखों पर चिपक जाते हैं। और जब ये
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर बैठता है तो ये पोलन ग्रेन्स, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में आ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक प्लांट के एंथर से या एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक, तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन है जिसमें कि पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचना सेल्फ पॉलिनेशन। देन अगर ये पॉलिनेशन 2 फ्लावर्स या 2 प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट्स की हेल्प से हो सकता है ये। तो ये पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? बाय इंसेक्ट्स की वजह से, विंड या वाटर, पानी से बहकर ये पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा सकते हैं, या फिर वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से, हवा से उड़कर भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव कर सकते हैं। पोलन स्टिक्स टू देयर बॉडी एंड लेग्स। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इंसेक्ट जब वो बैठते हैं फ्लावर्स पे इंसेक्ट्स तो उनकी बॉडी और लेग से स्टिक हो जाते हैं। दीज पोलन्स देन गेट ड्रॉप्ड ऑनटू अदर फ्लावर्स, और ये एड करते हैं पॉलिनेशन में। ओके, तो इंसेक्ट इस तरह से हेल्प करता है। विंड एंड वाटर करंट कैरी पॉलन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी टाइप से विंड और वाटर भी इन पॉलन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में हेल्प करते हैं एंड ट्रांसफर देम टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स। तो ये ट्रांसफर करते हैं दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक। देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस सून आफ्टर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है जिसकी वजह से ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ओवरी ऑल्सो कन्वर्ट इनटू राइप फ्रूट्स में। जो राइपन ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इफ यू ऑब्जर्व अ बीन सीड, अगर आपने बीन सीड देखा है तो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर पार्ट इज सीड कोट, देन इसके कॉटिलिडन्स होते हैं। सीड के भी 2 पार्ट्स होते हैं जिनमें कि फूड स्टोर होता है। कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन के बेसिस पे भी सीड 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब वो सीड्स जिनमें कि 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि सीड्स को आप आसानी से ब्रेक करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि बीन्स जिनसे पल्सेस बनती हैं, ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल है, पल्सेस, किडनी बीन है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। चना भी होता है, चने के भी आप 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो, तो ये डाइकॉटिलिडन में आता है। मोनोकॉट जनरली सीरियल्स में आता है, जैसे मेज, व्हीट, जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये जो कॉटिलिडन होता है उनमें सीड्स के लिए या जो यंग प्लांट बनने वाला है एम्ब्रियो, उसके लिए फूड स्टोर रहता है। इस एम्ब्रियो इस कॉटिलिडन से ही अपना फूड लेता है जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, और सीड कवर्ड रहता है या प्रोटेक्टेड रहता है बाय सीड कोट से प्रोटेक्ट रहता है। तो ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं सीड के। ऐसे फ्रूट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पेरिकार्प इज द आउटर, जो आउटर कवरिंग होती है फ्रूट की, इज पेरिकार्प। देन इसके अंदर सीड्स जो कि ओव्यूल्स थे पहले, ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नया प्लांट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन मैच्योर्ड ओवरी, ये जिसमें कि फूड स्टोर होता है, और इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ओवरीज राइपन इनटू मैच्योर्ड फ्रूट्स विच आर ईदर ड्राइड अप और फ्लैशी, या तो ये सूखे हो सकते हैं या फिर फ्लैशी भी हो सकते हैं, जिनमें कि फूड स्टोर होता है। कंटेनिंग द सीड इनसाइड एंड अ पेरिकार्प that forms the outer covering of the matured ovary. Yes, in plants chapter we will read about plant. तो बच्चों ये देखो, ये दिस इज होल प्लांट एंड यहाँ आप देखेंगे ना तो इसके आपको 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं। दिस वन रूट सिस्टम, देन रूट्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है, दिस इज शूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम है वो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर ही ग्रो होता है,
और रूट का मेन फंक्शन क्या है, टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। देन सेकेंड इसका फंक्शन है, रूट्स वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। एंड जो ऊपर आप देखेंगे इसका शूट सिस्टम बेयर करता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। ये देखो, ये फ्लावर एंड फ्रूट्स को ये बेयर करता है। देन अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं लीव्स की, ठीक है। तो स्टेम और रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं लीव्स के बारे में। तो हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर देयर, यू कैन सी दिस वन मनी प्लांट लीफ, देन ये मेज प्लांट की लीफ है, दिस वन। ये अलग अलग शेप एंड साइज की आप लीव्स देखते हो अपने सराउंडिंग्स में। हिबिस्कस लीफ, ग्रास, ये देखो कितनी छोटी छोटी लीव्स होती है, ग्रासेस। नीम प्लांट की लीव्स, और ये तो आप जानते ही हो ब्राइफिलम लीफ। और ये जो इसके मार्जिन देख रहे हैं ना, जो साइड्स में मार्जिन है, ये कैसे हैं, जिगजैग मैनर, उनके बीच में ये आपको बर्ड्स होती हैं और यहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है ना। तो आपको पता है ना, ब्राइफिलम लीफ के जो मार्जिन हैं वहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि इनके मार्जिन से नई बर्ड्स निकलती, जैसे पोटैटो में निकलती है ना नई बर्ड्स आइस से, और उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। यस, दिस इज रोज प्लांट, ओके। दिस इज अदर टाइप ऑफ ग्रास। ये लॉन्ग लीफ है, ओके। देन दिस इज हिबिस्कस फ्लावर। एक ये भी हमारे पास पर्पल कलर की लीफ, पर्पल हार्ट प्लांट की लीफ होती है। इसमें जो लीव्स होती है वो हार्ट शेप बनाती है ना, इसलिए इसको पर्पल हार्ट प्लांट भी बोलते हैं। अब बच्चों, ये आपने देखा कि लीव्स के अलग अलग टाइप्स हैं। कोई लीव्स तो बहुत लंबी होती हैं, कुछ गोल होती हैं, किसी के जो मार्जिन होते हैं वो इतने जिगजैग नहीं होते, राउंड शेप में होते हैं। किसी का टिप बहुत लंबा होता है, जैसे पीपल जो लीव्स होती है उसका टिप काफ़ी लंबा होता है। देन मनी प्लांट लीफ है ना। तो ये जो लीव्स है डिफरेंट शेप्स की होती हैं और साइज की होती है ना। कुछ लंबी हमने लीफ देखी है, देखो। तो जनरली लीव्स का जो ये जो लीफ है ना, लीफ का स्ट्रक्चर, यस, अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ में ये पेडिसल होता है, और इससे ये बीच वाला जो सेंटर आप देख रहे हैं ये मिडरिब निकल रही है, और इस मिडरिब से छोटी छोटी ये वेन्स निकलती है ना। इन वेन्स के डिजाइन के बेसिस पे लीव्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ये जो लीव्स का डिजाइन आप देख रहे हो ना, तो लीव्स के इस डिजाइन के बेसिस पे लीफ को टू टाइप्स में, ये देखो, अगर हम मेज की लीफ देखते हैं ये, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये अलग है ना। तो ये जो लीफ में जो आप वेनेशन देख रहे हो, ये वेनेशन मेज में अलग टाइप का है। अगर हम ग्रास में देखते हैं तो ग्रास में भी ये जो वेनेशन है ये डिफरेंट टाइप का है, ये देखो, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ग्रास में, तो इस वेनेशन के बेसिस पे लीव्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पैरेलल लीफ वेनेशन, दिस इज पैरेलल लीफ वेनेशन, एंड दिस वन रेटिकुलेट, बिकॉज इसमें वेन्स एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि ये आपस में क्रॉस करती है एक दूसरे को, और एक जाल जैसा, रेटिकुलेट यानी एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ओके। दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। और अदर टाइप की लीफ जिसमें ये जो लीफ वेनेशन है ये पैरेलल होता है ना। यहाँ पैरेलल लीफ वेनेशन है, एक मेन मिडरिब बीच में जा रही है और दूसरी जो वेन्स है वो इसके पैरेलल जा रही है, तो ये पैरेलल लीफ वेनेशन है। दिस वन रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। तो वेनेशन के बेसिस पे लीफ को टू टाइप में डिवाइड किया है। और अगर हम इसकी बात करें फ्लावर की, इसके बाद आता है फ्लावर हिबिस्कस फ्लावर, है ना। तो ये जो हिबिस्कस फ्लावर है इसमें भी आप देखेंगे ये नीचे
पिटियोल है, लीफ में ये पिटियोल होता है। अच्छा, यहाँ पे जो पैरेलल लीफ है उसमें पिटियोल के बेसिस पे भी एक डिफरेंस है। जनरली आप ये जो लीफ होती है रेटिकुलेट लीफ, इसमें लॉन्ग पिटियोल होता है। पिटियोल मतलब जो कि वो पार्ट जो कि लीफ को ब्रांच से या फिर स्टेम से जोड़ता है। यहाँ आप मेज में देखोगे तो यह पिटियोल एब्सेंट होता है, पिटियोल पिटियोल नहीं होता, और लीफ डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो फ्लावर, दिस इस फ्लावर में ये जो आप देखेंगे ना नीचे पेडिसल, ये पेडिसल से ही ये जो फ्लावर है ये ब्रांच से जुड़ा होता है। ओके, देन अब इसमें अलग अलग होल्स पाए जाते हैं। ये देखो सबसे आउटर जो होल है, आउटर जो इसका देख रहे हो ना ये ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड सेपल्स। सेपल का मेन फंक्शन होता है प्लांट को बर्ड स्टेज में, जब प्लांट बर्ड स्टेज में होता है, जब ये फ्लावर खिलता नहीं है बर्ड स्टेज में है, तो उस बर्ड स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन करने का काम सेपल्स करते हैं। सेकेंड हॉल आता है इसका फिर पेटल्स का। पेटल्स आर कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट क्या होता है? पेटल्स। ओके, देन ये इन पेटल्स की कलर की वजह से ही फ्लावर अलग अलग टाइप के होते हैं। पेटल्स में फ्रेग्रेंस भी होता है, तो अलग अलग खुशबू जो फ्लावर की होती है वो इन पेटल्स की वजह से होती है। और आप पहचानते हो ना, जैसे गुलाब का फ्लावर हो गया, देन जैस्मीन का फ्लावर है, या फिर रात की रानी का है। तो अलग अलग फ्लावर को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? इन पेटल्स की कलर्स को देख के या पेटल्स की शेप को देख के। तो ये फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस और पेटल्स की जो कलर होता है ये इनका जो मेन फंक्शन है पेटल्स का, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, है ना। तो ये पेटल्स का मेन फंक्शन है पॉलिनेशन करवाने का, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी खुशबू से, अपने कलर से अट्रैक्ट करना, जिसकी वजह से फिर पॉलिनेशन होता है। तो अगर हम इसके अलग अलग होल को अपन सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने इसके आउटर होल को सेपरेट किया, देखो, यस, तो मैंने इसको सेपल्स को सेपरेट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? पेटल्स। तो हम देखेंगे ये जो पेटल्स है, सेपल्स है, ये ग्रीन कलर का है। ओके, अब पेटल्स का कलर कलरफुल है। अब पेटल्स को भी धीरे धीरे हम केयरफुली रिमूव करते जाएंगे ताकि हम थर्ड होल तक पहुंच सकें। यस, मैं इसको धीरे धीरे रिमूव कर रही हूँ। ये देखो बच्चों, इसको केयरफुली रिमूव करना है हमको। देन हम इसके सेंटर पार्ट में पहुंच जाएंगे फिर। यस, सी दिस वन। ओके, एंड ये जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं एंड इसको हम बोलते हैं पिस्टल। ओके, तो पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, देन फिर ओवरी। ओके, तो स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस होता है और यहाँ पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन होता है। ओके, देन फिर ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो कि इन पोलन ग्रेन से जुड़कर बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स का आपस में जुड़ना, और जब ये जुड़ जाते हैं तो ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये सीख लेते हैं। देखो, एक और है हमारे पास, ये ओवरी थिक पार्ट होता है। ये जो इसका सबसे बेस वाला पार्ट है ना, ये ओवरी। देन दिस इज स्टाइल एंड सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। अच्छा, यहाँ ऊपर आप देखोगे ना, इसके जो 5 आप देख रहे हैं डिफरेंट, ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर।
तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन। ओके, तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन्स के भी टू पार्ट्स होते हैं। ये देखो ऊपर आप देखेंगे ध्यान से, दीज आर कॉल्ड एंथर। ओके, जो ब्राउन ब्राउन पार्ट देख रहे हैं ना अभी, एंथर। और जब एंथर राइपन हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, येलो कलर के या इस तरह के। तो छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, देन इन पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो मेल पार्ट स्टेमन एंड फीमेल पार्ट पिस्टिल, ये हिबिस्कस फ्लावर में एक साथ ही होता है, जबकि कुछ प्लांट्स में या कि कुछ फ्लावर्स में ये अलग अलग होते हैं, है ना। तो पिस्टिल अलग होती है, और हमने जैसे डायग्राम बनाया, आपके बुक में भी जो डायग्राम दिया है उसमें भी ये अलग अलग बताया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इसमें ये अलग अलग बताया है। दिस इज पिस्टिल, और यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं, दीज आर स्टेमन। स्टेमन आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, देन दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, देन ओव्यूल्स बिकम्स इन सीड्स, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और इस तरह से ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। कलरफुल पार्ट पेटल्स, ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं सेपल्स। ओके, तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ये देखो, ग्रासेस और लीफ, ये हमने देखा। That's all for today. Thank you, students.